सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। तो गुड इवनिंग, दुआ सलाम सभी को। जैसा कि मेन सिस्टम अभी तक चल रहा है वो ये है कि हम लोग बात कर रहे हैं अग्निवर्धक या दीपक योगों की। तो मैंने शुरू से ही आप लोग से बात किया कि दीपनी महाकषाय के जो भी द्रव्य हैं उनके बारे में बेसिकली हम लोग बात किया था। तो दीपनी महाकषाय में अगर आप लोग को अच्छे से याद हो तो पिपली पिपली मूल चव्य चित्रक नागर, इतनी सारी चीज़ें थी। तो उसके अलावा ये जो आपका है पिपली पिपली मूल चव्य चित्रक नागर, ये तो आपका किस में आता है? ये आपका पंचकोल में आता है। उसके अलावा आपके पास मरीच है, उसके अलावा अजमोदा है, उसके अलावा षडूषण, मतलब यही हो गया पूरा पिपली पिपली मूल चव्य चित्रक नागर और मरीच, दैट इज षडूषण हो गया। उसमें अजमोदा मिला, उसमें भल्लातकस्ती है, उसमें अम्लवेतस है और हिंगू निर्यास है और इतनी सारी चीज़ें 10 द्रव्य हो जाते हैं। तो दीपनी महाकषाय के द्रव्य पड़े हुए हैं। तो मैंने कहा एक दो और योग की बात करेंगे, थोड़ा सा जल्दी कंप्लीट करना है। तो दिमाग में जब जल्दीबाजी रहती है तो आपका सिस्टम उसी हिसाब से चलने लगता है। तो आज जो बात करेंगे सबसे पहले पहला योग की अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे बड़वा मुख चूर्ण के बारे में। तो बड़वा नल एक तरह की क्या होती है? अग्नि होती है, उसी तरह का अग्निवर्धक की योग है और इस योग का नाम है बड़वा मुख चूर्ण। ठीक है। अब इसमें 6 द्रव्य पड़े हैं और सबसे बड़ी ब्यूटी है कि जैसे आपको लगता है कि किसी का पित्त भी साथ में एक्टिवेटेड है, ऐसे पेशेंट को हम क्या चला सकते हैं क्या नहीं चला सकते हैं, तो वहां पर मैं आपको बता सकती हूँ कि पित्तज प्रकृति वालों को भी ये चूर्ण जो है आप बहुत अच्छे से चला सकते हो। इसके नेक्स्ट जो मैं बात करूंगी स्वल्प अग्निमुख चूर्ण, वो आप नहीं चला पाएंगे, लेकिन इसको आप आराम से चला सकते हो। तो इसमें क्या पड़ा है? पथ्या। तो पथ्या का मतलब होती है हरितकी। तो हरितकी जी पथ्या नाम श्रेष्ठ बोली जाती है। सबसे पथ्य द्रव्य में हमारी हरितकी जी आती है। तो पथ्या मतलब हरितकी है, तो अनुलोमन का काम ये जो योग है वो तो करेगा ही करेगा। नागर है, नागर मतलब अगेन आपकी सुंठी है जो कि श्रेष्ठ आम पाचक होती है या आम पाचक द्रव्यों में बेस्ट होती है। तो नागर जी पड़े हैं। तो मधुर विपाक है और कटु है और उष्ण है, तो बहुत बढ़िया से ये भी काम करेंगे। कृष्णा, कृष्णा मतलब आपकी पिपली जी हैं जो कि अनुष्ण शीत हैं, तो बड़े आराम से आप इसको यूज़ करेंगे। ठीक है। फिर उसके अलावा करंज है इसमें, तो करंज भी बहुत बढ़िया काम करता है। साथ में बिल्व है, वो थोड़ा सा ग्राही द्रव्य होता है, तो थोड़ा सा बांधने का भी काम करेगा। अगर बहुत लूज अगर जाना होगा तो लूज नहीं करने देगा। ग्राही का मतलब होता है थोड़ा सा टाइम रिटेन भी करेगा बॉडी में चीज़ों को। ऐसा नहीं होगा कि बहुत जल्दी गया और तुरंत एक्शन लिखाया। तो जिस चीज़ को जितने टाइम रुकना है, ग्राही का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ वो द्रव्य ही रुकेगा, आपकी बॉडी के अंदर और जो चीज़ें हैं उनको भी रोकने का काम करेगा। तो ग्राही थोड़ा सा स्तंभक टाइप का हो जाएगा क्वालिटी, तो वो भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है। साथ में इसमें चित्रक पड़ा हुआ। अब ये सारी चीज़ें इक्वल रेशियो में पड़ी हैं, तो आप काउंट अगर करेंगे तो दैट इज पथ्या इज 1, नागर मतलब सुंठी इज 2, कृष्णा मतलब पिपली तीसरा द्रव्य, करंज चौथा द्रव्य हो गया, पांचवा बिल हो गया, छठा चित्रक हो गया। इन सबको एक एक तोला अगर आपने लिया तो 6 द्रव्य मिला करके 6 तोला हो गया। उसके अलावा इन सभी के बराबर सीता यानी कि मिश्री जी को आप 6 तोला डालेंगे। तो ये जो आपके पास सारे द्रव्य हैं और सीता मतलब मिश्री जी जो होते हैं वो पित्त शामक होते हैं। तो यहाँ से अग्नि का वर्धन तो करेगा बट पित्त को एग्रीवेट नहीं करेगा, पित्त का शमन का भी काम करेगा। तो इस तरीके से अगर आप समझ सकते हो तो ये बहुत बढ़िया ऑप्शन आपके लिए है जो पेशेंट पित्तज प्रकृति वालों के लिए होता है। क्योंकि पित्तज प्रकृति में आपको 2 ही 3 चीज़ें याद आती हैं कि अगर हमें दीपन पाचन लोमन करना है तो हम प्रवाल पंचामृत दे सकते हैं, हम कामदुदास दे सकते हैं, हम स्वर्ण सुत शेखर दे सकते हैं। इस तरह के दीपन पाचन द्रव्य आपके दिमाग में याद रखते हैं। वहां पर भी आपको अलग से याद करने की जरूरत है कि काम दुधा जो होती है वो शीत वीर्य द्रव्य होती है। पित्त शामक में कुछ उष्ण वीर्य द्रव्य भी होते हैं। इन सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मेजॉरिटी द्रव्य तो आपके पिपली जी को छोड़ करके सारे उष्ण वीर्य हैं, बट किसी का मधुर विपाक है, किसी का कटु कटु उष्ण विपाक है, मतलब विपाक कटु भी है, जैसे हमारे चित्रक जी कटु कटु उष्ण होते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ये आपके पास एक बहुत अच्छा योग है, क्योंकि इसमें जितने सारे द्रव्य हैं उष्ण वीर्य के उनसे 6 गुना अधिक ये पड़ी हुई एक एक द्रव्य का को काउंटर बैलेंस करने के लिए समझ लीजिए सीताजी मिश्री जी पड़े हैं। तो ताकत भी देगी, क्योंकि मिश्री हमारी बहुत अच्छे से बल्ले भी होती है, ताकत भी देती है। बल्ले का मतलब मैं बल्ले महाकषाय में बात कर रही हूँ, बट आपके ग्लूकोज के लेवल को भी एक अच्छे से मेंटेन करेगी। कई बार पेशेंट वाला लिथार्जी सा शो हो रहा होता है तो वहां पर भी ये काम करेगी अगर सही से सोचेंगे। और शास्त्र जो इसकी श्रुति कह रहा है, जो इसका फायदा कर रहा है वो रहा गुरुतरम अभी भोजनम चूर्णम। ठीक है। तो ये जो चूर्ण है आपको
रामोतौर सिंह सर नमस्ते, जय श्री राम। तो ये गुरु भोजन को भी पचाने में भी समर्थ है। तो नाम से ही जैसा मता है, आप बड़वा मुख आप जानते हो, बड़वानल ज्योति अग्नि का काम मतलब नाम ही है। और ये बहुत बढ़िया अग्निवर्धक दीपक योग है और ये आपके भैषज रत्नावली में दे रखा है, इसलिए इस योग को भी मैंने लिया। मैंने कहा यहाँ से देख लीजिए, तो आपको पित्तज प्रकृति की एक प्रॉब्लम आपकी अगेन सॉल्व हो गई। चलिए अब हम दूसरे द्रव्य के बारे में बात करेंगे, एंड दैट इज नोन एज दी स्वल्प अग्निमुख चूर्ण। तो स्वल्प अग्निमुख चूर्ण जो है ये बहुत अच्छा है, लेकिन स्वल्प अग्निमुख चूर्ण का अगर आप कंटेंट देखेंगे तो लगातार हर द्रव्य बढ़ता गया है अमाउंट में। मतलब पहला द्रव्य अगर 1 तोला है तो दूसरा 2 तोला, फिर तीसरा 3 तोला, फिर 4 तोला, 5 तोला, 6 तोला, इस तरीके से द्रव्य है, लगातार अमाउंट बढ़ता गया है। तो इसमें अमाउंट जो बढ़ने का तरीका है आप खुद ही देखेंगे, अभी मैं उनके कंटेंट बताऊंगी, तो वहाँ पर आप इसको पित्तज प्रकृति में अवॉइड करिएगा। जो पिछला आपका बड़वामुख चूर्ण था उसमें दीपनी महाकषाय के 3 द्रव्य थे। कौन कौन से थे? एक तो आपका नागर मतलब शुंठी जी थी, एक पिपली जी थी, और एक आपके चित्रक जी थे। इस द्रव्य में भी चित्रक है, लेकिन इसमें ज़्यादा द्रव्य है। इसमें अगर आप देखोगे हींग है, और हींग हमारे शास्त्रकारों ने कहीं पर भी अगर इंटरनल यूज़ के लिए लिया हुआ है, मतलब सिस्टेमिक लेवल पर अगर कोई चीज़ काम कर रहे हैं, आप ओरली ले रहे हैं, तो हमेशा घृत भर्जित हींग लेना है। इस बात को याद रखिएगा। लोकल एप्लीकेशन की अलग सी बात होती है, बट इंटरनल एप्लीकेशन में घृत विल बी ऑलवेज। बलराज सिंह सर नमस्ते सर। तो इसमें हींग पड़ी है। हींग अगर 1 भाग पड़ा हुआ, मतलब 1 तोला अगर आपने डाला, तो वचा इसमें 2 तोला। और वचा जो हमारी होती है वो बहुत बढ़िया, वचा मीन्स वाचन शक्ति पर भी काम करती है, मेद द्रव्य है। प्रणाम सर। तो वचा बहुत बढ़िया काम करेगी, तो वचा अच्छी जगह से बढ़िया से लीजिए और अच्छा डालिए। तो 2 गुना वचा पड़ा है। इसमें पिपली 3 गुना पड़ी। पिपली अगेन आपके उष्ण अनुष्ण है। श्रृंगवेर यानी कि शुंठी श्रेष्ठ आम पाचक पड़ा हुआ। या मानिका मतलब आपकी अजवाइन पड़ी है, तो अजवाइन जी 5 गुना हो जाते हैं, मतलब हींग 1 गुना हो गई, वचा 2 गुना हो गया, पिपली 3 गुना हो गया, श्रृंगवेर मतलब शुंठी जी अदरक जी 4 गुना हो गया, या मानिका यानी कि अजवाइन जी जो है आपके 5 गुना। हरित की अगेन आपके पास पत्तियां पड़ी है, दैट इज 6 गुना। और अगेन हरित की पड़ी है, मतलब बहुत बढ़िया से 6 गुना पड़ी है, मीन्स बहुत अच्छे से अनुलोमन करेगा। और चित्रक जी आपके 7 गुना पड़े हैं, और कटु उष्ण है चित्रक जी, आपको पता है। इसीलिए मैंने कहा कि इस द्रव्य को स्वल्प अग्निमुख चूर्ण को पित्तज प्रकृति के पेशेंट में आप अवॉइड करेंगे। इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे। कुष्ठ जी है यानी कूठ वनस्पति जो है वो इसमें 8 गुना पड़ी है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं। इन सारी चीज़ों का यौकुट चूर्ण बनाने के बाद में पाउडर बना लीजिए। यौकुट चूर्ण मार्केट से परचेज करके आप चूर्ण बना लीजिए, क्योंकि बड़े फॉर्मेट में भी आ जाता है, यौकुट चूर्ण भी आ जाता है। घृत जी तो ऐसे मिलते हैं पंसारी दुकान से। सबको बढ़िया सा फाइन पाउडर बना लीजिए, कफड़ चूर्ण रख लीजिए। और इसकी जो मात्रा होगी 1 से 3 मासा होगी। जैसे मैंने आप लोग को हमेशा बताया कि आपके शास्त्रकारों ने कहीं पर भी मात्रा नहीं बताई है। क्यों नहीं बताई है? उसके पीछे वजह है कि पुरुषम विच्छे, मतलब हमें किस मरीज को कितना देना है, बच्चे को देना है, बड़े को देना है, किसको देना है, फीमेल को देना है या मेल को देना है, कितना किसकी हाइट वेट है, किस हिसाब से उसका बल है, कितनी उसके व्याधि का बल है, उस हिसाब से हमें जैसी जरूरत होती है हम अपने हिसाब से अपनी से मात्रा डिसाइड करते हैं। इसलिए शास्त्रकारों ने बहुत रेयर द्रव्यों में मात्रा बताई हुई है। आपको बता दिया कि ये कंटेंट है, इनका ये रेशियो है। बनने के बाद में आपको कैसे यूज करना है आपको ये पता होना चाहिए। अब हमारे शास्त्र में एक और बड़ी अच्छी सी ब्यूटी ये है कि जिस द्रव्य को जिस अनुपान के साथ देते हैं उस तरीके से काम करता है। या मैंने आपको बोला ना कि रॉकेट के चलाने के लिए रॉकेट लॉन्चर चाहिए होता है। अनुपान द्रव्य क्या होते हैं? कैटलिस्ट का तरह काम करते हैं। जैसे +2 वगैरह के बच्चे जुड़े 9th-10th के, जो उन्होंने कैटलिस्ट पढ़ा था। कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? केमिकल रिएक्शन की स्पीड को स्पीडन कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। लेकिन वो आपके मेन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते थे कैटलिस्ट को, बट यहाँ पर ये मेन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। हमारे उस तरह के द्रव्यों को यहाँ पर चूज किया जाता है। तो ये वही फर्क होता है कि मतलब कह सकते हैं ना कि नॉन लिविंग चीज़ और एक लिविंग चीज़ के अंदर जब कोई बॉडी में अंदर जा रही है तो वो किस तरीके से काम करती है। तो यहाँ पर अगर आप प्रसन्ना के साथ देते हैं तो वायु शामक का काम करता है या वायु के शमन का वर्क करता है। उसी तरीके से आप दही दे सकते हैं, मस्तु मतलब दही का पानी दे सकते हैं, सुरा दे सकते हैं, उष्ण जल दे सकते हैं, कुछ नहीं है। लेकिन आपको ख्याल रखना है कि पेशेंट की वातज प्रकृति है, पित्तज प्रकृति है, कफज प्रकृति है। अकॉर्डिंग टू प्रकृति आप दे सकते हैं, दोषों के अनुसार दे सकते हैं। अगेन मैं कहूंगी कि स्वल्प अग्निमुख चूर्ण में चूंकि रेशियो इस तरीके से लगातार बढ़ते अमाउंट में चित्रक 7 गुना तक आ जाता है, तो कोशिश करिएगा पित्तज प्रकृति के पेशेंट को मत दीजिएगा। बहुत उष्ण काल में भी इस चूर्ण को अवॉइड करिएगा, क्योंकि शीत काल में दे रहा है तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है।
बट बहुत उष्ण काल में देंगे तो आपको सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, अब अगर हम इसकी फलश्रुति की बात करें कि कहाँ कहाँ पर ये स्वल्प अग्निमुख चूर्ण काम करता है, तो उदावर्त के केस में ये बहुत बढ़िया काम करता है। मतलब बेल्चिंग जहाँ पर होती रहती है, डकार आता रहता है पेशेंट को, वहाँ पर ये बहुत बढ़िया काम करेगा। हरित की जी हमारी 6 गुना थी तो अच्छे से अनुलोमन कर देंगे, तो इसलिए बहुत बढ़िया वहाँ पर काम करेगा। अजीर्ण है, इंडाइजेशन है, सारे आप देख रहे हैं उष्ण वीर्य के द्रव्य है, तो वो बहुत अजीर्ण का शमन कर देंगी। ठीक है, प्लीहा वृद्धि है, मीन्स स्प्लीनोमेगैली के केस में जहाँ पर भी स्प्लीन बढ़ा हुआ है, आप पेशेंट को लिटा दीजिए, स्टमक के साइड में लेफ्ट साइड में जाएंगे आप, वहाँ पर पल्पेट करके देखिएगा, स्प्लीन बड़ी होती है तो पल्पेबल होती है, अगर बड़ी नहीं होती तो पल्पेबल नहीं होती। तो स्प्लीनोमेगैली के केस में इस चूर्ण को आप बड़े अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। उदर रोग है, उदर रोग का मतलब हमारे आयुर्वेद का कंसेप्ट होता है कि जब पेट में पानी बढ़ जाता है, पेट आगे फैल जाता है, बढ़ जाता है, तो दैट इज नोन एज उदर रोग। आप वहाँ पर बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने विष सेवन कर लिया, कोई टॉक्सिक मटेरियल खा लिया, आज की डेट में समझ लो मार्केट की बहुत सारी चीज़ें कचरा खा लेते हो, वो भी टॉक्सिक मटेरियल की तरह काम करते हैं और शरीर का क्षीण हो रही है, वहाँ पर वर्ड सीधे लिखा है इन्होंने, अंगान यश क्षीयन्ते। तो जब क्षीण हो रहा है, शरीर कट रहा है, पट रहा है, मतलब अंदर जो आपने विष खाया वो विष अपना असर दे रहा है, तो वहाँ पर भी आप इस द्रव्य को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। अर्शोहर है, इट मीन्स कि पाइल्स के पेशेंट को आप इस योग को बड़े प्यार से यूज कर सकते हैं। दीपन है, शुरुआत में ही मैंने बता दिया कि दीपनी द्रव्यों की बात ही हो रही है, तो दीपन है आपके डाइजेस्टिव फायर को इंक्रीज करेगा। शूलग्न है, बॉडी में कहीं पर भी पेन हो रहा है तो वहाँ पर ये बहुत अच्छे से काम करेगा, तो एज ए पेन किलर दे सकते हैं। और वैसे भी अगर आप देखेंगे दीपनी महाकषाय के द्रव्य और शूल प्रशमन महाकषाय के द्रव्य मेजॉरिटी कॉमन है, तो इसलिए अधिकतर दीपन द्रव्य जब आप देते हैं पेशेंट को तो पेन किलर की तरह काम करता है, पेन सबसाइड हो जाता है तो बढ़िया से, क्योंकि वात का शमन कर देता है ना, और वात का शमन कर देता है, कफ का शमन भी करेगा, क्योंकि अधिकतर उष्ण वीर्य द्रव्य होंगे, तो वात कफ दोनों का शमन कर देंगे, तो पेन बड़े अच्छे से रिमूव हो जाता है। गुल्मनाशन, पेट में आपका वायु का गोला लग रहा है तो आप वहाँ पर भी इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। काश, श्वास और क्षय, मतलब कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम हो रही है, सांस फूल रही है, क्षय का मरीज है, टीबी का मरीज है, उन सारे केसेस में आप इसको बहुत अच्छे से चला सकते हैं। क्वचित प्रतिहंत है, और इसकी फलश्रुति में एक बहुत बड़ी बात कही, मैं क्यों ये सभी का सॉल्ट उठाया है, इसमें लिखा है कि कहीं भी असफल नहीं होता है, मतलब इतना वो है, आपको बस युक्ति के हिसाब से ये देखना है क्या मैं अपने इस पेशेंट को दे सकती हूँ कि नहीं दे सकती हूँ, या दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ, ये आपका अपना युक्ति है, आपकी अपनी सोच है, सिर्फ इतना सोचना, वरना शास्त्रकारों ने कह दिया ये हर जगह काम करता है। और पहली बात, दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अगर शास्त्र पलटेंगे तो वहाँ पर कहीं भी ये नहीं दे रखा है कि पित्तज प्रकृति वालों को नहीं देना है। मैं वही आपको बता दूं, कभी भी इस तरह की चीज़ें अगर मान रहती हैं गलती से, दिमाग में बहुत अच्छे से नहीं याद रहता है कि यहाँ पर क्या क्या कॉम्बो है, तो इतना याद रखो कि हमेशा मात्रा कम से चलाओ, या कई बार पित्तज प्रकृति पेशेंट को जो दीपन पाचन योग होते हैं वो हमेशा कम मात्रा से चलाएंगे, और फिर पेशेंट से फीडबैक लेंगे, उस हिसाब से भी आप चिकित्सा कर सकते हैं, तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि मैंने कई सारी जगह इस तरह का किया हुआ है, तो इस वजह से मैं आपको इस चीज़ को बता रही हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग के दिमाग में रहता है कि यहाँ चित्रकाती बटी नहीं चला सकते, यहाँ ये नहीं चला सकते, वहाँ वो नहीं चला सकते। अगर नहीं चला सकते थे तो हमारा शास्त्र क्रिस्टल क्लियर बताता है, अगर शास्त्र ने ये चीज़ नहीं बोला है तो फिर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पेशेंट को हमें सोचने की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि कई सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं उनका बहुत हीन सत्व होता है, बहुत सारे ऐसे होते हैं फिर नेट पर उठाकर कंटेंट देखते हैं, और कंटेंट देखकर मैम इसमें तो उष्ण वीर्य पड़ा है, ये होगा वो होगा, वो उनका जो साइकोलॉजिकल होता है उसकी वजह से असर आता है। खाने में बहुत कुछ मिर्ची खा रहे हैं, मसाला डाल रहे हैं, अच्छे से खा रहे हैं, वहाँ नहीं सोचते हैं। मेडिसिन खाते हो तो सोच लेते हैं, मेडिसिन की मात्रा बहुत कम होती है, हमें किस काल में चलाना है, कैसी ज़रूरत है, हमें उस हिसाब से चलाना है। और पेशेंट का सत्व तो बहुत ज़्यादा मायने रखता है, तो सत्व के हिसाब से सोच करके काम करिएगा। ठीक है, चलिए अब एक चीज़ की और बात करेंगे। जब पिछली बार भी बात करने वाले थे, याद है, समय ज़्यादा हो गया था तो इस वजह से बात नहीं किया था, और मैं बहुत जल्दी जल्दी भी बोलती हूँ, इस मामले में वातज प्रकृत हूँ, और थक भी जाते हैं क्योंकि वॉल्यूम तेज़ रखते हैं बोलने में, तो इस वजह से फिर मैं यहाँ पर बात कर रही थी, अगर अग्निमांद का जो भी मरीज है जिसके भी लो डाइजेस्टिव फायर, और आजकल आप देखते हो मेजॉरिटी पेशेंट्स को डाइजेस्टिव फायर लो होती है। क्यों लो होती है? मेजॉरिटी लोग की फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होती है, व्यायाम नहीं करते, जैसे मैंने हमेशा कहा है, अगेन आज कह रही हूँ कि व्यायाम अग्नि का वर्धन करता है, दोषों का क्षय करता है, आपके अंदर से जो टॉक्सिक मटेरियल है उसको बॉडी से निकालने का काम करता है, चाहे यूरिन है, चाहे पॉटी है, चाहे स्टूल है, मतलब चाहे
आपका स्वेट है, पसीना है, इन सारी चीज़ों के, क्योंकि जब आप व्यायाम करते हैं तो पसीना निकलता ही निकलता है और उसके साथ आपका टॉक्सिक मटेरियल निकलता है। तो अपने जो भी अग्निमांद के मरीज हैं उन सारे अग्निमांद के मरीजों को आपको व्यायाम कराना ही कराना है। ठीक है, अब इसका चिकित्सा सूत्र क्या होता है, कुछ चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें भी बात करी थी। बट पथ्य क्या पालन करना चाहिए, जो भी आपका लो डाइजेस्टिव फायर का या अग्निमंद का मरीज आता है उसको क्या जरूर करना है, उन चीज़ों के बारे में भेषज रत्नावली में क्रिस्टल क्लियर इंडिकेशन है। तो सबसे पहले उनके बारे में बात करेंगे। तो कफज अजीर्ण है, अगर आपको पता है ये पेशेंट को बड़ा नोजिया सा फीलिंग आ रहा, पेट बहुत भरा भरा सा फूला सा है और बहुत ज़्यादा मिचली आ रही, तो उस केस में उसको आपको वमन कराना है, ये बहुत अच्छे से पता है। चाहे आप लौड़ोदक से वमन करा दीजिए, चाहे पिछली बार ये वो आपको बताया था वचा चूर्ण से करा दीजिए, चाहे वचा प्लस पिपली सेंधव डाल करके करा दीजिए। तो आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, यू हैव टू डिसाइड कि हमें किससे कराना है। ठीक है, पेशेंट के सत्व को जरूर देख लीजिएगा, पेशेंट का सत्व अगर साथ नहीं देता तो किसी भी काम को करना मुश्किल सा हो जाता है। पित्तज प्रकृत है, तो पित्तज प्रकृत वालों का मेन इलाज होता है विरेचन, तो आपको विरेचन देना, बट दैट शुड बी मृदु विरेचन देना है। तीक्ष्ण विरेचन कभी भी अग्निमांद के मरीज को नहीं देंगे। अपत्य की बारी नेक्स्ट टाइम बात करेंगे तो मैं आपको बात करूंगी, लेकिन आज मैं इतना आपको बता देती हूँ कि जब अग्निमांद के मरीज को देंगे विरेचन तो दैट शुड बी मृदु विरेचन देंगे, और शास्त्र क्रिस्टल क्लियर कह रहा है, तो ये बात हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। वातज मरीज को सिर्फ स्वेदन कर्म कराने से चल जाएगा। तो स्वेदन कर्म का सिंपल सा कंसेप्ट है, आप क्या कर सकते हो, गर्म पानी की बोतल ले लीजिए कांच वाली और उससे पेट की सिकाई कर दीजिए, वहाँ से भी आराम आ जाएगा। गरम गरम थोड़ा सा पानी पीने को दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने अजीर्ण के मरीज को या अग्निमांद के मरीज को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा और क्या करना है, मंदाग्नि और अजीर्ण के केस में, मतलब जहाँ पर इंडाइजेशन हो रहा है, लो डाइजेस्टिव फायर है, उसकी अग्नि अच्छी नहीं है, पेशेंट से आप बात करते हो तो पता चल जाता है। आम के बहुत सारी वजह मैंने बता रखी हैं, टंग कोटेड है और भी बहुत सारी वजह हैं, मल वगैरह की परीक्षा है। इन सारी परीक्षा के बेसिस पर आप समझ सकते हैं कि इस मरीज को किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर करने की क्या ज़रूरत है, अलग अलग तरह के व्यायाम करने की ज़रूरत है। तो जो भी आपका अग्निमंद का मरीज है, जिसकी पाचन क्षमता कम है, जिसको इंडाइजेशन के बहुत सारे इशू रहते हैं, उन सारे लोग को बोलिए कि बस प्राणायाम योगा जरूर करें, कपालभाति वगैरह कराते हैं ऐसे सारे लोग को। बहुत लीन एंड थीन पेशेंट है तो उसको नहीं कराना है, बट जितने मोटे लोग हैं उन सबको कपालभाति कराना है, बट दैट विल बी इन द सुपरविजन ऑफ ए योगा इंस्ट्रक्टर। कभी भी अपने मन से नहीं करिए, आप लोग कुछ कुछ गलतियाँ कर जाते हो, फिर चीज़ें खराब हो जाती हैं। कुछ नहीं समझ में आता है तो मेरे जा जाइए, मतलब मेरे यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पर सेडेंटरी लाइफस्टाइल या जो लोग बैठे बैठे काम करते हैं उनके लिए बहुत सारे योगासन ऐसे हैं जो खड़े खड़े होते हैं ना, इट विल हार्डली टेक 10 मिनट, तो उसको डेली कर सकते हैं। बड़े आराम से शुरू करिए और करिए अच्छे से। और नहीं आपको समझ में आता है आप मुझे बताइए, कई बार मैं आपका लाइव सेशन भी ले सकती हूँ। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन टाइम को कर लेंगे, लेकिन प्लीज़ करिए व्यायाम, क्योंकि शास्त्र कह रहा है कि जो भी अग्निमंद के मरीज हैं, अजीर्ण के मरीज हैं, उनको नाना प्रकार के अलग अलग तरह के व्यायाम करने की ज़रूरत है। अगेन आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, अपनी बॉडी की क्षमता के हिसाब से करना है, दुस्साहस नहीं करना है, इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखिए। दीपन द्रव्य देने हैं, मतलब डाइजेस्टिव फायर को जो बढ़ाने वाले द्रव्य हैं, जैसे अभी योग बताया, कुछ द्रव्यों का अपने चिकित्सक के हिसाब से सेवन करिएगा, ऐसा नहीं कि अपने मन से लेने शुरू करिएगा। लघु द्रव्य लेना, लघु द्रव्य का मतलब होता है जो पाचन में लघु होते हैं, जो बहुत जल्दी पच जाए, उस तरह के द्रव्यों का सेवन करना है। बहुकाल समुत्पन्ना सूक्ष्म लोहित साले, तो बहुत पुराना जो होता है लोहित साले मतलब रक्तशाली जो होता है, लाल चावल होते हैं या चावल होते हैं, उन सब का सेवन कर सकते हैं। वैसे ही मैं आप लोग को बता दूं, आपको सबको पता है कि जो नया अन्न होता है वो पचने में भारी होता है, बट जो पुराना अन्न होता है, कोई भी, चाहे चावल हो, चाहे दाल हो, चाहे गेहूं हो, वो सारी चीज़ें पचने में लघु होती हैं। तो पुराना अन्न देंगे, लघु अन्न नहीं देते हैं, सॉरी मतलब नवीन अन्न नहीं देते हैं। ऐसे ही आपको डायबिटिक पेशेंट के केस में पता है उनको पुराना अन्न देते हैं, क्योंकि जो नया अन्न होता है उसमें क्लेद बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहीं से एक चीज़ और याद आ गई थी, सो मैंने आपको बता दिया। बिलेपी देना है, लाजमंड देना है, मंड देना है, मुदगरू सुरा, ये सब सारी चीज़ें देना है। तो बिलेपी वगैरह, मंड वगैरह, मंड मतलब चावल का मांड होता है, जो इस तरीके से चीज़ें हैं, लाजमंड होता है, लाजा का मंड बनाते हैं। इन सारी चीज़ों के मेरे चैनल पर पड़े हैं, जाकर वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। उसके बावजूद अगर आपको नहीं समझ में आता तो मैं फिर से सेशन में बताऊँगी। ठीक है, और जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो किस किस चीज़ का मांस रस खा सकते हैं, तो एड़ मतलब हिरण होता है, मयूर है, सश है, अलावा आज की डेट में नहीं खाया जाता, बट शास्त्रकार कह रहे हैं, हो सकता है कहीं और के लोग खाते हैं, सो मैंने बात किया। क्षुद्र मत्स्य मतलब छोटी मछली खा सकते हैं।
अगेन डिपेंड है अग्नि, अग्नि के ऊपर नहीं है। अगर आपकी डाइजेस्टिफायर ठीक है, उस वक्त लगता है इतनी भूख है, तब देन यू कैन टेक इट। और शाली चावल लेना, शाक में मतलब जो भी साग है उसमें क्या क्या, बेताग्र जो है एक तरह का ये साग है, इसको खा सकते हैं। वास्तुक मतलब आप बथुए का सेवन कर सकते हैं। बाल मूलक मतलब कच्ची मूली का भी सेवन कर सकते हैं बड़े आराम से। लहसुन लहसुन जी जो है, रसोन जी हैं, उसका सेवन कर सकते हैं। वृद्ध कुष्मांड का मतलब होता है पका कोहड़ा खाना है, पका पुराना पेठा खाना है। मतलब जो नया वाला पेठा होता है वो पाचन में भारी होता है, इस बात का ख्याल रखें। और बहुत सारे लोग पका पेठा खाते हैं, तो इसीलिए मैंने कहा बता देती हूँ, शास्त्र क्रिस्टल क्लियर करा, पका वाला खाना है, नया नहीं खाना। नवीन कदली फल खाना है। नवीन कदली फल का मतलब क्या हो जाता है, कच्चा केला खाना है। पका केला की बात नहीं हो रही, कच्चे केले की बात हो रही। पका केला थोड़ा सा भारी हो जाता है। शोभांजन मतलब शिगरू का बड़े अच्छे से यूज कर सकते हो। शोभांजन जो शिगरू जी का काढ़ा पी सकते हैं, वो अच्छे से काम कर सकते हैं। पटोल मतलब परवल की सब्जी खा सकते हो। वार्ताक मतलब बैगन की सब्जी खा सकते हो। नलादम्बू मतलब नीम के कोमल पत्तों का शाक। अब कोई खाता तो है नहीं, लेकिन ये भी इसमें पत्ते में काउंट होता है। करकोटक मतलब ककोड़ा होता है, वो सब्जी खा सकते हो। कारवेल मतलब करेले की सब्जी खा सकते हैं। बड़ी भटकटैया का फल है, वो खाया जा सकता है। महाद्रक का बंगला में महादा होती है, यू कैन टेक इट। प्रसारणी पत्ते जो होती है उसके पत्तों का शाक खा सकते हैं। मेष श्रृंगी है, चांगेरी मतलब है, और सुनिश्रक मतलब चौपतिया है। ये सारी चीज़ें, चौलाई वगैरह, ये सब सारी सब्जियां खा सकते हैं। धात्री फलम मतलब आंवला जी का सेवन कर सकते हैं, तो लघु मतलब होता है, इसको आप सेवन कर सकते हैं। नारंगी खा सकते हैं, आपके फ्रूट्स में बहुत अच्छा ऑप्शन आपके पास, आंवला नारंगी दोनों चीज़ खा सकते हैं। एंड दे आर बोथ इन रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, सबसे बड़ी बात है। और आमल की हमारी बहुत पत्ते भी है, रसायन भी, सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ से बहुत अच्छा सा काम कर सकते हैं। और आमल की के साथ एक ब्यूटी ये है कि गर्म करने पर भी इसका जो है विटामिन सी नष्ट नहीं होता। आपके पास एक ऑप्शन ये है। दाडिम मतलब आप अनार बहुत अच्छे से खा सकते हैं। नींबू दोनों जो है, चाहे चंबीरी नींबू हो चाहे मातुलुंग वह है, दोनों तरह के नींबू का आप सेवन कर सकते हैं। अम्ल वेतस भी आप खा सकते हैं। माच्छिक मतलब आपकी अग्निमांद है तो आप शहद अच्छे से ले सकते हैं। नवनीत मतलब मक्खन खा सकते हैं, शास्त्रकारों ने बोला। अगेन छोटी मात्रा से शुरू करके धीरे धीरे मात्रा बढ़ा सकते हैं। घृत खा सकते हैं, क्योंकि घृत इटसेल्फ हमारा अग्नि का वर्धन करता है, पित्त का शमन भी करता है। इधर उधर का उल्टा पुल्टा पित्त रहेगा तो उसका शमन का भी काम करेगा, और अग्नि का भी वर्धन करता है, अग्नि को डाउन नहीं करता। अनटिल अनलेस बहुत ज्यादा अग्निमांद है तो घृत का सेवन नहीं करना था, तब तो नवनीत का भी नहीं सेवन करना होता है। बट पथ्य में इस तरह की चीजें आती हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि नहीं, आप अपनी रोटी कम कर लीजिए, और घी को हमेशा गर्म करके लीजिए। ये नहीं कि डब्बे में से घी निकाल करके अपनी सब्जी में डालकर खा रहे हैं, उसको आंच पर से गर्म कर लीजिए, क्योंकि अग्नि संस्कार हो जाने की वजह से वो और लघु हो जाएगा। और जब आप इस तरीके से खाएंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। तक्र का सेवन कर सकते हैं। अगेन तक्र बनाने के लिए तक्र का जो तरीका है मैंने आपको बताया हुआ है, मेरा एक वीडियो पड़ा हुआ है कि तक्र को कैसे बनाते हैं। दही आपकी जो होनी चाहिए वो फ्रेश कर्ड होनी चाहिए, और कम से कम 500 से 600 बार मिनिमम हाथ से फेटा हुआ होता है, जो फ्रिज में मिक्सी में आप चला देते हो ना, 10 12 15 बार एक बार कर लिया हार्डली 1 मिनट के अंदर, वो वाला तक्र तक्र काम नहीं करता। सौवीरक है, तुशोदक है, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। धान्य अम्ल मतलब कांजी जो है उसका सेवन भी आप, अग्निमांद के मरीज हैं तो यू कैन टेक इट। कटु तेल मतलब सरसों के तेल का सेवन कर सकते हैं, ये हमारे शास्त्रकार क्रिस्टल क्लियर कर रहे हैं। तो सरसों का तेल पूरे नॉर्थ इंडिया वाले अपने खाना बनाने में तो सरसों का तेल ही यूज़ करते हैं, तो अच्छे से अग्निमांद के मरीज सरसों का तेल का सेवन कर सकते हैं। हाँ, महाराष्ट्र वगैरह साइड में जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, अगेन ये मैं आपको बता दूं, देश काल परिस्थिति की सारी चीज़ें होती हैं। ये एस्ट्रोलॉजी में भी होता है, देश काल पात्रता देखी जाती है, और आयुर्वेद में भी होता है कि कहाँ से हैं वहाँ के हिसाब से होता है। बट शास्त्र जो करा वो मैं आपको क्रिस्टल के बता रहा। रामठ मतलब हींग का सेवन कर सकते हैं। लवण अदरक, लवण अदरक मैंने पहले बताया था कि भोजनाग्रे सदा पथ्यम लवण अदरक भक्षणम, जिह्वा कंठ विशोधनम है, हृदय है, सारी चीज़ें हैं। इसके बारे में पिछली बार ही सेशन लिया था, अगेन मैं याद दिला दे रही हूँ। खाना खाने से पहले आपने पतली पतली स्लाइस थी, उसको आपने सेंधो सॉल्ट डालकर खाया था, और आपके कंठ वगैरह में, जीवा वगैरह में जो कोटिंग है उसको भी खत्म करता है, कार्डिक टॉनिक की तरह काम करता है, अग्नि का वर्धन तो करता ही करता है। यमानी मतलब अजवाइन का सेवन कर सकते हैं। यमानी अजवाइन आप ऐसे भी ले सकते हो कि अजवाइन आप अपना जैसे गेहूं का आटे की रोटी बना रहे हो तो उसमें आप अजवाइन डाल देंगे तो वो सुपाच्य हो जाता है, वो उस तरीके से ले सकते हो। मिर्च ले सकते हो अपने खाने में, थोड़ी बहुत काली मिर्च डालिए, जो आप लाल मिर्च तो बिल्कुल नहीं खाना है। हरी मिर्च की जगह भी अगर आप काली मिर्च यूज़ करते हैं वो आपको ज़्यादा फायदा करेगा, क्योंकि काली मिर्च आपके अपने देश की है, मिर्च जो है अफगानिस्तान साइड वगैरह से आई थी, इसलिए आपके लिए उतनी पथ्य नहीं होती या उतनी मतलब कह सकते हो सही नहीं होती है।
मेथी का सेवन कर सकते हैं। धान्य का मतलब धनिया ले सकते हैं। जीरा है, जीरा आपका बहुत बढ़िया दीपन द्रव्य होता है, तो सब्जियों में दाल में तड़का मारते हैं। इसी वजह से हमारे सिस्टम ही बना, जो हमारे खाने पीने का इंडियन कुजीन है ना, इंडियन कुजीन ही कुछ इस तरीके से बना था कि खाना पचने में हो जाता था। क्यों? संस्कारो ही नाम गुणांत धारम, संस्कार करने की वजह से वो चीज़ें अच्छे से पच जाती थी। जब हम लोग दाल लेते थे, दाल वात का प्रकोपक होती, तो दाल में हमेशा घी पड़ता था, घी में जीरा और हींग का तड़का पड़ता था, कई बार लहसुन का तड़का पड़ता था, जो लोग खाते पीते थे। बट क्या हुआ ना, इधर आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा गार्निशिंग करने लगे, और गार्निशिंग करने वाले जो दुनिया भर की चीज़ें उसमें डालने लगे, अपने मन से अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने लगे। उसकी वजह से हमारा खाना जो है इंडियन कुजीन भी बहुत भारी हो गया है। और एक सोने का सुहागा ऑफर हमने क्या कर लिया, हम लोग सेडेंट्री लाइफस्टाइल लीड करते हैं, तो इसलिए प्रॉब्लम आती है। दही, दही ले सकते हैं। अगेन दही अग्नि का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर बहुत ज़्यादा चैनल ब्लॉकर वगैरह है तो मैं दही लेने की सलाह नहीं देती हूँ। तांबुल मतलब पान का सेवन कर सकते हैं। तप्त सलिलम, तप्त सलिलम का मतलब गर्म पानी पीना है। ठंडा पानी अग्निमांद के मरीज को, अजीर्ण के मरीज को नहीं पीना है। फ्रिज का पानी भी नहीं पीना है, नॉर्मल आरओ वाटर भी नहीं पीना है। आपको सिंपल सी बात है कि थोड़ा सा पानी गर्म कर लीजिए, पानी गर्म करके हल्का सा ठंडा कर लीजिए, ऐसा नहीं कि रखकर बस हो। तो उस हिसाब से पानी का सेवन करेंगे तो अच्छा रहेगा। और फिर पानी दवा की तरह कैसे काम करेगा, इसके लिए ऑलरेडी मैंने सेशन डाला हुआ, हरित संहिता का रेफरेंस है, जाकर वहाँ पर वीडियो देखिए आप लोग। बहुत सारे वीडियो पढ़े हैं, बहुत सारे लोग के और सारे टॉपिक रहते हैं, उस पर भी चलो बात करेंगे। कटु तिक्त रस प्रधान जो चीज़ें हैं, जो भी कड़वी हैं, तिखी हैं, जैसे तिक्त रस में हमारी गुड़ची जी भी आती हैं, तिक्त रस में हमारे करेला जी भी आते हैं, कड़वी चीज़ें भी आती हैं। तो इन सारी चीज़ों का जो आपका अग्निमांद का मरीज है, अजीर्ण का मरीज है, उसको बताइए, वो इसको पथ्य को पालन करें, मतलब अपनी डाइट और अपनी लाइफस्टाइल में इन चीज़ों को रखें। डाइट के बहुत सारी चीज़ें, लाइफस्टाइल में आपका मेनली क्या हो गया, व्यायाम हो गया। ठीक है, तो काफ़ी लंबा बड़ा वीडियो बन गया, जा करके सुनिएगा 9 मिनट का, क्योंकि मैं कई बार उसको छोटा छोटा वीडियो भी सिर्फ इसी वजह से बनाती हूँ। चलिए आज एक चीज़ और बात करेंगे, वो ये है कि आजकल के लोगों को, हर किसी को होता है स्वाद कहाँ है ना। हर कोई इस बात से परेशान है कि स्वाद कहाँ है, स्वाद कहाँ है, स्वाद क्यों नहीं मिल रहा है। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि जब आप खाना खा रहे हो, आपको एक तो सच्ची भूख नहीं लगी है, आपको अच्छी भूख नहीं लगी है, बगैर भूख के खाना खा रहे हैं, इसलिए आपको खाने में स्वाद नहीं आ रहा है। तो अगर किसी भी इंसान को खाने में स्वाद नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले तो आप समझ लो कि आपको भूख ही नहीं लग रही है। ठीक है, फिर आपको जब भूख लगे तभी खाएं, उसके बावजूद भी कम भूख लग रही है तो अपने चिकित्सक के पास जरूर जाएं। दूसरी चीज़ है, आपको जो चीज़ें नहीं पचती हैं, आप वो सारी चीज़ें खा रहे हो, इस वजह से भी आपको प्रॉब्लम आ रही है। तीसरी चीज़ है, आपने बहुत ज़्यादा गार्निशिंग कर दिया तो खाना और भारी हो गया, तो जाकर अंदर पच नहीं पा रहा है। चौथी और चीज़ें हैं, जो आप स्ट्रेस वगैरह ले रहे हो, उसकी वजह से भी आपको इंडाइजेशन के इश्यूज आ रहे हैं। तो ये सारी जो वजहें हैं, मेनली सिंपल सी वजह में लैंग्वेज में मैंने क्यों बताया, क्योंकि आजकल ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। हर कोई कंप्लेन करता है मुझे खाने में स्वाद नहीं आता है, तो हमेशा होता है कि भाई आजकल पेस्टिसाइड डाला है, ये डाला है, इस तरीके से बना है। उससे ज़्यादा है कि आपने गार्निशिंग बहुत ज़्यादा कर दी, वो तो जो हुआ है सो हुआ है, उसको तो आप बहुत कम अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन आप एक चीज़ बहुत अच्छे से अवॉइड कर सकते हो, वो ये चीज़ है कि जब तक अच्छी भूख नहीं लगे हमें नहीं खाना है। पहली बात, जो हमें पचता है हमें वही खाना है। रात्रि जागरण नहीं करना है, दिवासन नहीं करना है, बेवजह एक्सेस पानी नहीं पीना है, बेवजह अध्यसन नहीं करना है, बीच बीच में कुछ कुछ नहीं खाते पीते रहना है। जब एक बार खा लिया, जब तक वो पच नहीं जाता दोबारा नहीं खाना है। 40-50 के बाद कोशिश करना है कि कम से कम दिन भर में एक बार खाएं या 2 बार खाएं, मैक्सिमम सूर्यास्त के बाद नहीं खाएं। तो जब इन सारी चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको खाने में स्वाद आने लगेगा। अगर इन सारी चीज़ों को फॉलो करने के बावजूद आपको खाने में तब पर भी स्वाद नहीं आ रहा, अजीर्ण हो रहा है, लग रहा अरुचि है, मैंने सेशन लेकर रखा था कि रसस विकार जो जो है वहाँ जाकर देखेंगे तो ये चीज़ें। और ऐसी अगर कंडीशन है तो अपने चिकित्सक के पास जाइए, वो आपको मेडिसिन बताएगा, साथ में आपकी डाइट में और जो ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत होगी वो चेंज करेगा, आपके लाइफस्टाइल में चेंज करेगा। और जब आप अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में लॉन्ग टर्म में चेंज करेंगे तो चेंज आ जाएगा। अब बहुत सारे लोग कहते हैं मैम कोई एक डाइट चार्ट दे दीजिए। डाइट चार्ट भी अकॉर्डिंग टू रीज़न होता है, क्योंकि मैं मान लो कोई ऐसा डाइट चार्ट बता दूं जो आपके रीजन में नहीं खाया जाता, तो फिर वो एक अलग सा स्ट्रेस क्रिएट होता है, और वो अलग सा कॉन्फ्लिक्ट भी साथ में क्रिएट होता है, उसकी वजह से आपके इंडाइजेशन के इश्यूज और बढ़ जाते हैं। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि आपके यहाँ क्या खाया जाता है, पहले आप अपनी लिस्ट बताइए, और आपके यहाँ पुस्तों से जो 6-7-8 पुस्त से आप खा रहे हैं वो मुझे बताइए, उसमें मैं चेंज करूँगी कि ये खा सकते हैं, ऐसे खा सकते हैं, मतलब ये खा सकते हैं, ऐसे खा सकते हैं, और अब खा सकते हैं। अब का मतलब जब तक अच्छी भूख नहीं लगे तब तक नहीं खाना है। तो
खाना कब खाना चाहिए? जब अच्छी भूख लगे। पानी कब पीना चाहिए? जब अच्छी प्यास लगे। सोना कब चाहिए? सूर्यास्त के बाद सोना है और सूर्योदय से बहुत पहले उठ जाना है। इस बात का ख्याल रखना, सूर्यास्त के बाद मतलब दिवाशयन नहीं करना। तो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक सोना नहीं है, बेवजह स्ट्रेस नहीं लेना है। अपनी सारी जो प्रॉब्लम्स है रात के वक्त में परमात्मा को सौंप कर सोइए। और इस तरीके से क्या होता है, आपकी डाइजेस्टिव फायर अच्छी रहेगी और आपके अंदर जितना आपकी अच्छी पाचन क्षमता होती है उतना कम टॉक्सिक मटेरियल बनता है, उतना कम नेगेटिव थॉट होता है। जिन लोग के अंदर जितना नेगेटिव थॉट होता है वहाँ पर भी सबसे बड़ी वजह होती है आपकी बॉडी के अंदर जो कचरा या आम पड़ा होता है। ठीक है। अब आज मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि मुझे आज सेशन जल्दी छोड़ना था, इसलिए मैंने कुछ कुछ चीज़ें ही ली हैं। नेक्स्ट सेशन में आप लोग से बात करेंगे। अगर बीच में कभी कुछ और लगा तो अगर आप लोग चाहते हो तो वहाँ पर भी बात कर सकते हैं। डॉक्टर विवेक सोनी सर नमस्ते सर। और कुसुम पांडे जी नमस्ते जी। बलराज सर आपने कहा था कि कैमरा पर लाने का, एक्चुअल में वो सारी चीज़ें मुझे थोड़ी सी कम आती, इस वजह से मैं आपको कैमरे पर नहीं ला पाई, तो सॉरी। और उस जिस सिस्टम में चल रहा है वहाँ पर नेटवर्क वगैरह के भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो इन्हीं सारी बातों के साथ आज के सेशन को मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। नेक्स्ट सेशन में और भी बहुत सारे मतलब अग्निवर्धक योग के बारे में बात करेंगे, साथ में अपथ्य क्या है, क्या नहीं करना चाहिए। अभी तो मैंने इस बार आपको बताया व्हाट यू शुड डू एंड व्हाट शुड बी इन योर डाइट। तो अभी तो इस बार हमने आपकी डाइट और लाइफस्टाइल के बारे में बात किया। नेक्स्ट टाइम भी हम आपको कौन सी डाइट और कौन सी लाइफस्टाइल नहीं फॉलो करनी चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा कुछ और चूर्ण के बारे में बात करेंगे। इस और एक दो चीज़ें और याद आ गई, जैसे बहुत सारे लोग कहा है कि मैम हाई बीपी पर ऑलरेडी बहुत सारे बिखरे हुए सेशन पड़े हुए हैं, बट तब पर भी चलो मैं एक बार फिर से सेशन ले लूँगी। और चलो इसी बात से एक चीज़ और याद आ गई, किसी की क्वेरी थी, हालांकि कई बार क्या होता है ना, मैं क्वेरी लिख कर आती हूँ, मतलब अपने लिखी रहती हूँ कि ये क्वेरी थी किसी की। मैंने तिक्तचीर बस्ती का डाला हुआ था वीडियो, तो किसी ने कहा कि इसको इस तरीके से आपने डाला है, चूर्ण नहीं किया हुआ है, फिर इसमें इसका रस कैसे आएगा। तो वहाँ पर तिक्तचीर बस्ती वाला द्रव्य का मैं आपको बता दूंगी, मैंने मुलेठी डाला था, और मुलेठी के मेरे पास जो छोटे छोटे पीसेज हैं, मतलब दे आर हार्डली 1 इंच और 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर के आसपास के पीसेज हैं। तो मैं क्या करती थी, मैं उसको चढ़ा देती थी शुरुआत में। काफ़ी अच्छे से जब उबल जाता था वो ढीला हो जाता था ना, क्योंकि अगर आप ऐसे सोचोगे घर पर कूटने में बड़ी मेहनत लगती है, चलो यहीं से आप लोग को भी तरीका बता देती हूँ। तो जब आपने उबालने के लिए रख दिया और थोड़ा सा मतलब कह सकते हो ना सॉफ्ट हो गया, फिर आप उसको बीच में चाकू से तोड़ सकते हो, तो आराम से हो जाता है। क्योंकि यहीं से एक चीज़ और बताऊं, शास्त्रकारों में हारीत ने एक वर्ड कहा हुआ कि जब भी आप काढ़ा कोई बनाते हैं तो उसको 3 घंटे पकाना चाहिए, एक प्रहर पाक करने के लिए बोला है किसी भी काढ़े के लिए। पर हम लोग क्या करते हैं, हार्डली 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट मैक्सिमम करते हैं। तो काढ़ा जब बनाने की बात होती है, हालांकि 3 घंटे तो मैंने भी नहीं पकाया, बट मैं आपको बता दे रही हूँ। तो वहाँ पर जब आपका इस तरह का द्रव्य रहेगा तो वो 15-20 मिनट में बड़े आराम से हो जाता, तो मैं उसको कर देती थी। तो इस तरीके से जब आप बनाते हैं, पंकज यादव जी नमस्ते सर, शायद सीनियर है मोस्ट वाले, क्योंकि हमारे बैच में भी इस तरह के नाम के थे लोग। तो मैं ये वही बता रही हूँ, तो आपका बनाने का क्या तरीका है, क्योंकि किचन क्या होता है ना, कि अगर मैं किसी बच्चे को बता दूँ बेटा चाय ऐसे बनती है, ये चीज़ ऐसे बनती है, ऐसे नहीं होता है। जब तक आप खुद नहीं बनाते हो तब तक आपको पता नहीं चलता है। और कई बार जब आप कोई चीज़ें बनाने लगते हो तो उसमें क्या होता है कि कुछ कुछ आप चेंज करते जाते हो। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, मैं खुद भी कई चीज़ों को बनाते हो तो मैंने देखा, मैंने सिस्टम चेंज किया। और भी बहुत सारे लोग हैं। अभी कल मैंने किसी को बस्ती बनाते हुए देखा, तो उन्होंने क्या किया, नीमा पॉट में ही कल्क वगैरह डाल करके मिलाना शुरू किया, जबकि हम लोग बाहर अच्छे से आराम से फेंटते हैं। तो डिपेंड करता है कि वो कल्क किस चीज़ का है, कैसे बना रहे हैं, आपके पास कितनी टाइमिंग है। टाइम का भी बहुत बड़ा होता है कि आपके पास मरीज सामने बिल्कुल खड़ा होता है, कई बार इमरजेंसी में भी बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी पड़ती हैं, है ना, बहुत चीज़ें होती हैं। वो मैंने बनाया हुआ था, ऐसे मैं बना रही थी, मैंने कहा लाओ एक वीडियो बना कर डाल देते हैं, लोगों को थोड़ा सा गाइड हो जाएगा और फिर खुद बनाएंगे। ठीक है। तो काढ़े पकाने का एक तरीका ये होता है। हालांकि काढ़ा पकाने के लिए हमेशा आपको कोशिश करना है यौकुट चूर्ण डालना चाहिए, लेकिन अगर यौकुट चूर्ण नहीं होता तो ये तरीका भी आप अच्छे से आजमा सकते हैं। एंड वी आर द फीमेल, तो हमें कई बार ये अच्छी तरीके से चीज़ें आती हैं, सो हम लोग अच्छे से आप लोग को बता पाते हैं। ठीक है, चलिए इन्हीं बातों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।